अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी के हवाले से जी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हुक्मनामा आ चुका है। रावलपिंडी पुलिस इस वक्त इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंच रही है। किस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है, किस जज की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या तफसीलात है, वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जस्टिस याया खान, जिस काम के लिए उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया, 26वीं तरमीम की गई और चीफ जस्टिस याया खान साहब को लाया गया, वो काम उन्होंने पूरा कर दिया है। अगरचे उम्मीद नहीं थी, अगरचे मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि क्या आपका क्या एनालिसिस है कि चीफ जस्टिस याया खान जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, तो मैंने यह कहा था कि नहीं, इस हद तक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगरचे 26वीं तरमीम हो चुकी है, अगरचे याया खान साहब बड़े मुतनाजा चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि अपने ही जो जूनियर जज है, हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका सिर्फ यह कसूर है कि वो आइन के लिए खड़े हुए हैं, वो जाली वोटों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सामने सरेंडर नहीं किया, उनको वो हटा देंगे। लेकिन मेरा एनालिसिस, मेरी खुशगुमानी, बस वो खुशगुमानी की हद तक की थी। जस्टिस याया खान की जानिब से एक एक्शन तो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ लिया गया है, जबकि दूसरा एक्शन जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ भी लिया गया है। इस हवाले से भी हमने बात कर ली है। आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आजादी इजहार राय तो है नहीं, फायरवॉल लगी हुई है और हमारी जो वीडियो है या वीलॉग है या हमारी जो आवाज है वो एक्टिवली आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपको कहा जाता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें या अपना ओपिनियन या जो लाइक वाला सिस्टम होता है वो जरूर किया करें। अच्छा जी, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, इससे पहले जो मैंने 2-2:30 बजे वीलॉग किया था, आपको रिपोर्ट किया था, मैंने कहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। मैंने आपको दिखाया भी था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, कौन कौन सी नई बिल्डिंगें बनाई गई हैं, और आपको यह भी बताया था बिल्डिंगें बनाना अहम नहीं है, नई कैंटीनें, नए फैसिलिटेशन सेंटर, नई वॉशरूम बनाना अहम नहीं है, इंसाफ देना अहम है। मेरिट, यह जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इस पर से जो लोगों का एतबार उठ चुका है, वो एतबार बहाल करना अहम है। लेकिन हमारी कौन सुनता है? जस्टिस याया खान साहब, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, 3 जज सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आलिया नीलम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। बताया गया अलामिया के अंदर टोटल कोई 67 के करीब शिकायत थी, 65 को निपटा दिया गया, और जो मामला था जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ, उसके अंदर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब उठकर चले गए। उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक असूल पसंद इंसान हूं, मैं जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला केस भी सुन रहा हूं, पहले उनके खिलाफ फैसला भी दिया है, लिहाजा उनके खिलाफ जो दरखास्त है वो मैं नहीं सुनूंगा। तो फिर जस्टिस अतीक, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उनकी जगह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर बैठे। लेकिन उन्होंने भी वही काम किया जो डोगर साहब ने किया। अलामिया के मुताबिक कहा गया है कि अक्सरीती, मुतफिका नहीं, अक्सरीती जजेस ने यह फैसला किया है, दो बाकी सारी दरखास्तें सच्ची हैं, झूठी हैं, बस एक जुम्बशे कलम से निपटाई जाती है। बस 2 दरखास्तें, एक दरखास्त गालबन जस्टिस सरदार तारिक वाली, उस पर वो उन पर जो इल्जामात लगे थे उस सवाल से जवाब तलब किया गया, कमेंट्स तलब किए गए जज साहब के। दूसरी मुमकिन तौर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाली। अक्सरीती जजेस ने फैसला किया है कि इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, बाकी नहीं, बाकी सारी निपटा दी गई हैं, इन पर जो है वो कार्रवाई, इनको नहीं छोड़ना, इनको नहीं स्पेयर करना। आप कौन कौन से जजेस हो सकते हैं? अक्सरीती जब कहा गया है, इसका मतलब टोटल 5 जज थे ना, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब एक सारी पर खड़े होंगे, जस्टिस जहांगीरी के साथ खड़े हुए होंगे, और जस्टिस याया अफरीदी के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था।
तो इसका मतलब यह है जस्टिस बाकी को छोड़ दें, आलिया नीलम साहिबा को छोड़ दें, जैसे अतीक को छोड़ दें, सरफराज डोगर सबको छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि जस्टिस याह्या खान ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया जाए। और आज जब इजलास शुरू हुआ, इजलास शुरू होना था, और आज से महीना पहले और हर हफ्ते और हर दिन मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ एक तबका फिक्र के लोग, वो ये कह रहे थे कि जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया। तो वो ये कह चुके थे। तो इसका मतलब है उनकी उम्मीदों के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मखसूस तबके की जस्टिस याह्या खान ने कहा ठीक है भाई। अब इनकी जुर्रत कैसे हुई, वो तारक जहांगीरी साहब की जुर्रत कैसे हुई, खत लिख देते हैं धमकियां मिले तो। जुर्रत कैसे हुई कि वो कहते हैं कि मैं आलमी अदारों से जो है वो ऑडिट करवाऊंगा। इस्लामाबाद के जो हल्कों का इलेक्शन था, फॉर्म 45 और 48 का, 47 का, देख लेते हैं। ताकत के सामने खड़े होते हैं, ताकत को चैलेंज करते हैं। जुर्रत कैसी हो गई, ताकतवरों को ललकारते हैं। देख लेते हैं, फिर हम भी देखते हैं ना कैसे ये जज की कुर्सी बरकरार रखते हैं। या तो हाथ मिलाना पड़ेगा, जैसे याह्या अफरीदी के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, या फिर फारिग होना पड़ेगा। तो ये सिलसिला हुआ। अच्छा, दूसरा आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। वो खबर ये है जनाब चीफ जस्टिस और नए रूल्स जो बनाए गए हैं, ऑर्डर जारी किया है। पहले ऑर्डर जारी किया था कि कोई जज भी चीफ से पूछे बगैर छुट्टी पर नहीं जा सकता, बैरून मुल्क नहीं जा सकता। और आपको पता है मंसूर अली शाह साहब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बुलाया गया था, वहां जाने नहीं दिया गया था। अब कहा गया है कोई जज कोई सियासी बात नहीं कर सकेगा, कोई जज कोई तकरीर नहीं कर सकेगा, कोई जज किसी भी सवाल का, चाहे वो आईनी सवाल हो, सियासत से ताल्लुक रखता हो, उसका जवाब नहीं दे सकेगा, किसी तकरीर में नहीं जा सकेगा, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकेगा, किसी सफारती या किसी आलमी जो है वो फोरम होगा वहां पर भी नहीं जा सकेगा, अनटिल अनलेस जब तक चीफ जस्टिस साहब के पास रिटर्न दरखास्त ना जाए और चीफ जस्टिस साहब उसको अप्रूव ना करें। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? जेलसी, हसद। जब आप कुछ नहीं ना होते, जब आपको सिर्फ पोलो खेलनी आती होती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता होता, तो फिर आपके अंदर हसद पैदा होता है। तो यार मुझे कोई नहीं बुलाता, हमें कोई नहीं मुंह लगाता, ये चले जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा काजी फाइज जीसन तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी थी। वो जो कमिश्नर चट्ठा वाला मामला था, ये खुद याह्या खान साहब सहाफियों से गुफ्तगू जा करते रहे हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के तकरीबात और वाक़े से। लेकिन आप पाबंदी लगा दी गई, नहीं की जाएगी, कोई बात नहीं होगी। इसे कहते हैं ना जज। पाकिस्तान की आम आवाम को छोड़ दे, पाकिस्तान के जज भी नहीं बोल सकते, उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो नहीं है, उनका भी फ्रीडम हासिल नहीं। नंबर 1 देखिए। नंबर 2, आपको कल भी खबर दी थी, इससे पहले भी रिपोर्ट करते रहते हैं। एक दफा अलीमा खान साहिबा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हुए, फिर ना काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हुए, 1-2 दफा उनकी गिरफ्तारी का खदशा भी पैदा हुआ, लेकिन वो नहीं डरती। वो कहती थी जो करना है कर ले, मैं क्या जमानते रोज इधर जाऊं कभी इधर जाऊं जमानते करवाते फिरूं। और उनके हवाले से भी एक मखसूस तबका यह कह चुका है उनको सजा होगी, गिरफ्तारी होगी, ये होगा वो होगा। तो अब दोबारा से पहले भी निकले थे। आज जज अमजद अली शाह जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं, मेरे सामने इस वक्त वारंट गिरफ्तारी आ चुके हैं। तो अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार करके 20 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। और इतलात है इस वक्त रावलपिंडी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लाहौर जा रही है। थाना सादकाबाद 26 नवंबर 2024 का जो एहतजाज था उसका ये मुकदमा है रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में। उसके अंदर ये गिरफ्तार करके फौरी तौर पे यानी 20 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। और भी बहरहाल मेरे सामने खबरें हैं, लेकिन वो हम आपके सामने अगले वीलॉग के अंदर रखेंगे। तमाशा जो है वो लग चुका है और जस्टिस याह्या खान ने बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि वो पाकिस्तान में जजेस के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अदलिया के साथ, अदलिया की आजादी के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि जिन लोगों ने उन्हें और सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाया है वो उनके साथ खड़े हुए। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।